अगर एक चीज़ फॉलो कर लेंगे ना तो फिर आपकी खीर इतनी क्रीमी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि बाज़ार की खीर आप भूल जाएंगे। और अगर आपकी खीर पतली बनती है तो आज के बाद आपकी खीर पतली नहीं बनेगी अगर आप इस रेसिपी को पूरा देखेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं 2 लीटर दूध से ज़बरदस्त सी खीर। परफेक्ट मेजरमेंट के बाद हम ये खीर बनाएंगे जिससे आपकी खीर बिल्कुल मज़ेदार और परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध ले लिया है और यहाँ पे हमने 1 कप चावल ले लिए थे। चावलों को भिगो के हमने हाथों से मैश करके इसके देखिए चूरा बना लिया। हमने इनको ब्लेंड नहीं किया। अब हम ये चावल देखिए इसके अंदर डाल चुके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो है ना बादाम और खोपरा ले रही हूँ। बादाम की छिलके रिमूव करेंगे और खोपरे को बारीक काट कर आपने ब्लेंडर में डालना है और बेहतरीन साइज़ का थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेना है। ज़रा पतला नहीं बनाइएगा, मोटा मोटा बनाइएगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको बादाम और खोपरे का पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें चंक्स बाकी हैं अभी, तो वो आपने खीर के अंदर ऐड कर देना है। ये डालने से आपकी खीर क्रीमी, रिच, मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनेगी। इससे आपकी खीर में जो खुशबू और जायका आएगा ना वो आम खीर में नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पकाना स्टार्ट करेंगे। हल्की आंच पे पकाइएगा ताकि नीचे से लग ना जाए। जैसे जैसे आपकी खीर पकती जाएगी ना आपने उसके अंदर चम्मच लगातार चलाते रहना है। आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर देखिए जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो गया है ना तो अब हम इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। आप जितने चावल लेंगे ना उतना ही चीनी लेंगे क्योंकि फिर दोनों का बराबर होगा ना वज़न, तो आपका मीठा परफेक्ट बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से पकाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपने खीर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, इसके साथ ही बैठना है। ज़बरदस्त सी खीर आज हम बनाने लगे हैं तो बेहतरीन सी खीर बन के सामने आएगी। अच्छे से हम इसे पकाते जाएंगे, हल्की आंच में पकाते जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़े से और बादाम और थोड़ा सा खोपरा, ये देखें वो लेके छोटा छोटा मैंने बारीक खोपरा काट लिया है और अब हम ये भी खीर के अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार, हर बाइट में बादाम, हर बाइट में खोपरा, बहुत ही यम्मी। आप जब इसे बनाएंगे ना तो मुझे याद कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर 4 छोटी इलायची ऐड कर रहे हैं। इसकी खुशबू भी खीर में बहुत अच्छी लगती है, तो आपने इसे भी ज़रूर ऐड करना है। यहाँ तक अगर रेसिपी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए कुछ ही देर में खीर हमारी कितनी थिक और ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अभी ये गर्म है, जैसे जैसे ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी और ज़्यादा मज़ेदार होती जाएगी। बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही फ्लेवरफुल सी खीर हमने घर में बनाई है, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। और अब हम क्या करेंगे कि फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे। खीर को हमने बाउल में डाल दिया और ऊपर से मैं इसके मखाने ऐड कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त से मखाने। एक तो इसकी अफादियत बढ़ा देंगे, दूसरा इसका टेस्ट भी बढ़ाएंगे। आपने भी मखानों को डेकोरेट कर लेना है ऊपर, क्योंकि हमने बादाम और खोपरा ऑलरेडी अंदर ऐड किया है तो ऊपर से डालने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो पानी छोड़ देगा अगर आप वैसे डालेंगे तो मखाने डाल के आपने इसको गार्निश कर लेना है। और देखिए ज़बरदस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।